पंजाब में पराली जलाने के मामले में 10,000 के पार, दूषित हुई हवा, केस दर्ज करने पर भड़के किसान। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी पंजाब में पराली जलाने का सिलसिला थम नहीं रहा। राज्य में पराली जलाने के मामले का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया। 22 जुलाई तक पराली जलाने के 10,775 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल यह आंकड़ा 4,085 था। पराली जलाने के बढ़ रहे मामलों से हवा की गुणवत्ता में भी लगातार गिरावट आ रही है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पहले अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, खन्ना, लुधियाना, मंडी, गोविंदगढ़ और पाटियाला में ही एक्यूआई की जांच करता था। इस साल पीपीसीबी ने 48 मैनुअल मशीनें स्थापित की है, जिनमें से 24 गांवों में हवा की गुणवत्ता जांचने के लिए लगाई गई है। पराली जलाने के सबसे अधिक 2,326 मामले तरन तारण में सामने आए हैं। अमृतसर में 1,730 और फिरोजपुर में 1,257 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री का गृह जिला 908 मामलों के साथ चौथे नंबर पर है। पठानकोट जिले में सबसे कम 5 मामले पराली जलाने के सामने आए हैं। पीपीसीबी की ओर से स्थापित मैनुअल मशीनों के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी हवा की गुणवत्ता मध्यम से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बस्सी पठाना में पराली जलाने के 16 केस दर्ज किए जाने के बाद किसान भड़क उठे हैं। किसानों ने शुक्रवार को फतेहगढ़ साहिब रेलवे स्टेशन के पास सरेआम पराली जलाकर एसडीएम को चुनौती दी है। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव सुरेंद्र सिंह लुहारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए 2,500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने के आदेश दिए हैं, लेकिन सरकार ने आज तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया। बिना मुआवजा दिए केस दर्ज करना गलत है। एसडीएम के खिलाफ अदालत की अवमानना की याचिका दायर करेंगे। वहीं बस्सी पठाना के एसडीएम जसप्रीत सिंह का कहना है कि सरकार के निर्देश पर टीम ने 16 चालान किए हैं। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसान सूर्योदय योजना, पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल और गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। दिन में सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपानी के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने हाल ही में किसान सूर्योदय योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत किसानों को सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। गुजरात ने तो बिजली के साथ सिंचाई और पीने के पानी के क्षेत्र में भी शानदार काम किया है। बीते 2 दशकों के प्रयासों से आज गुजरात के उन गांवों तक भी पानी पहुंच गया है जहां कोई पहले सोच भी नहीं सकता था। गुजरात देश का पहला राज्य था जिसने सौर ऊर्जा के लिए 1 दशक पहले ही व्यापक नीति बनाई थी। जब साल 2010 पाटन में सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ था, तब किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि एक दिन भारत दुनिया को वन वर्ल्ड वन ग्रिड का रास्ता दिखाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात में किसान सूर्योदय योजना, बिजली के क्षेत्र में बरसों से गुजरात में जो काम हो रहे थे, वो इस योजना का बहुत बड़ा आधार बने हैं। एक समय था जब गुजरात में बिजली की बहुत किल्लत रहती थी। 24 घंटे बिजली देना बहुत बड़ी चुनौती रहती थी। आज गुजरात को किसान सूर्योदय योजना, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च के साथ संबंध पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल और गिरनार रोपवे मिल रहा है। ये तीनों एक प्रकार से गुजरात की शक्ति, भक्ति और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया। राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत बुनियादी ढांचों को स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। प्रधानमंत्री ने यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ जुड़े बाल चिकित्सा अस्पताल का भी उद्घाटन किया। यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का 470 करोड़ रुपए की लागत से विस्तार किया गया है।
विस्तारित परियोजना के पूरा होने के बाद बिस्तरों की संख्या 450 से बढ़कर 1251 हो जाएगी। यह संस्थान देश का सबसे बड़ा एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक शिक्षण संस्थान भी बन जाएगा और दुनिया के सबसे बड़े एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक अस्पतालों में से एक होगा। पीएम मोदी ने गिरनार रोपवे परियोजना का भी शुभारंभ किया, जिसमें शुरू में 25 से 30 केबिन होंगे। प्रति केबिन में 8 लोगों की क्षमता होगी। 2.3 किलोमीटर की दूरी तय करने में रोपवे से 7.5 मिनट का समय लगेगा। इस परियोजना की परिकल्पना 2 दशक पूर्व की गई थी, लेकिन हाल ही में 130 करोड़ रुपए की लागत से यह पूरी हुई है।